गोविंदपुर को अपना जमींदारी बोलते हैं, पुश्तैनी जमींदार कहते हैं कि आज से नहीं कै पुश्त से हमरा ऐसा। तो जमींदारी का भी तो उन्मूलन हो गया बिहार में। अब घूम रहे आप लोग से माफी मांगते हुए, तो फिर मोह माया के चक्कर में मत फंसिएगा। आदमी का कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर, मतलब स्वभाव और हस्ताक्षर, ये कभी बदलता नहीं है, ये गलत। आज़ाद है गोविंदपुर में, इसलिए आज़ाद है कि हम हाल में देख रहे थे, एगो नेताजी हैं नवादा के, आप लोग तो बहुत अच्छा से जानते हैं। अब नेताजी जो है वो गोविंदपुर को अपना जमींदारी बोलते हैं, पुश्तैनी जमींदार कहते हैं कि आज से नहीं कै पुश्त से हमरा ऐसा। तो जमींदारी का भी तो उन्मूलन हो गया बिहार में, समाप्त। तो समाप्त तो आप कर दिए, अब शोषण के कारण हुआ। तो गोविंदपुर को भी महसूस हुआ भाई कि बहुत शोषण हुआ, मुक्ति लो, मुक्ति ले लिया, फिर पनपे हैं। अब घूम रहे आप लोग से माफी मांगते हुए। तो हमें में मत रहिएगा, नेचर और सिग्नेचर ये बदलता नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। आपको चुनना है जनप्रतिनिधि, जो जनता का प्रतिनिधि हो, न कि कोई जमींदार को चुनना है। आने वाला चुनाव जो है गोविंदपुर का, जनता को जमींदार नहीं जनप्रतिनिधि को चुनना है, जो जन कल्याणकारी योजना को धरती पे उतारे, मोदी नीतीश की योजना को धरती पे उतारे। हाल में हम देखे कि जमींदार साहब जो है, एगो यूट्यूब में बहुत इंटरव्यू दे रहे थे बीच में, तो कहे कि सांसद का क्या है, अपना सांसद निधि से क्या करता है उसका हम लोग हिसाब लेंगे। अरे महाराज, सांसद निधि में रह गए, गली या नली या चापेकल में रह गए। अरे क्या नवादा में विकास हो रहा है वो आपको कौन आंख से दिखेगा? इस गोविंदपुर में मुख्यमंत्री जी ने मतलब ककोलत जलप्रपात का एक नया स्वरूप खड़ा कर दिया। अब पूरा बिहार का पर्यटक जो है ककोलत आ रहा है देखने के लिए कि क्या हो गया ककोलत। इस गोविंदपुर विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग 97 ग्रामीण सड़क लगभग 120 करोड़ के लागत से बनवाना शुरू कर दिया। और आपको तो याद होगा कि जो हम लोग आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ प्रगति यात्रा में, बहुत दिल से मांग था यहाँ का लोग का। यही होता है सरकार और नेता का संवेदनशीलता। और 55 करोड़ के लागत से रो और गोविंदपुर को जोड़ने वाला सकरी नदी का पुल भी अब बन चुका, आरंभ हो गया है। इतना ही क्या, गोविंदपुर दर्शन नाला पथ का चौड़ीकरण 16 करोड़ के लागत से काम शुरू। ये होता है काम, ये होता है विकास। ये लगल है अभी भी नली गली चापाकल, यही सब के क्या हो। यहाँ हर पंचायत में जो है मैदान को चिन्हित कर दिया गया है नौजवान के लिए। और आने वाले समय में पूरे नवादा जिला में सांसद खेल महाकुंभ होने वाला है। पंचायत से शुरू होगा, जिला चलेगा, जिला से शुरू होगा, फिर उसके बाद जब जो जीतेगा और जो बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा वो खेलो इंडिया कार्यक्रम में भारत सरकार उसको अपने यहाँ ट्रेनिंग देगी और वो नौजवान आगे बढ़ेगा। अरे नवादा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दिल में है। आप इतना दिन जमींदारी किए, जनप्रतिनिधित्व किए, सर्वांगीण विकास का, सबका विकास का काहे नहीं सोचे? अपने विकास में दुनिया रह गई। लेकिन अब समय बदल चुका है। मोदी जी क्या कहते हैं? सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास। और इसी के साथ विकसित भारत के साथ जो विकसित नवादा की परिकल्पना थी, उस पर हम रोज के दिन आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं जब तक विकसित नवादा की स्थापना नहीं हो जाती। आपको एक और चीज बोल दें, चुनाव आ रहा है लेकिन हम मोदी जी के और नीतीश जी के भक्त, उन्हीं के शिष्य। विकास का पर्याय क्या होता है?
क्या आप लोग जानते हैं? मोदी है तो लेकिन एक और लाइन आज जोड़ देते हैं, याद रखिएगा, विकास का पर्याय 2 है। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो यकीन है। मोदी है तो, नीतीश है तो, एकदम याद रखिएगा। अब आपका कौआ कोल, पकरी वर्मा, वर्सिलीगंज, खराट मोड़ का जो एसएच जो है, इसका भी जो है सड़क का निर्माण चौड़ीकरण के साथ एक साथ नया बनने जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि नवादा में बहुत कुछ हो रहा है तो गोविंदपुर छूट रहा है, बिल्कुल नहीं। सर्वांगीण विकास हो रहा है, कोई अपना विकास नहीं हो रहा है, लोग का जनहित का, जन कल्याण का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और गोविंदपुर में यहाँ पर बिजली का ग्रिड उन्होंने 196 करोड़ से लागत से यहाँ कचना मोड़ के पास यहाँ पर खड़ा करना शुरू किया। बिजली और सुधर जाएगा। ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव है 2025 का। ये सामान्य चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री चुनाव चुनने का चुनाव नहीं है। ये बिहार के लोग को जवाबदेही का चुनाव है। बिहार में रास्ता का काम लगभग बन चुका है, बिजली में सुधार हो चुकी है। अब हर जिला में उद्योग बैठाने के लिए जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। नवादा में भी 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और अब औद्योगिकरण का समय आ रहा है। अब महाराष्ट्र, गुजरात के काम खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 5 साल में उद्योग का जाल अब बिहार में बिछने वाला है। इसलिए कोई गलती नहीं करना है। अपने स्वार्थ में आपको एनडीए को वोट देना है, आपको अपने स्वार्थ में, बच्चा का स्वार्थ में जो है आपको एनडीए को वोट देना है। महिला सशक्तिकरण का काम का उदाहरण है बिहार पूरे भारत में। जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, नीतीश जी पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, महिला उस समय 2005 के पहले का कालखंड याद करिए, न बच्चा न महिला रोड पे निकलती थी। जो लोग वो कालखंड जिए हैं, बहुत सारे नौजवान होंगे नहीं देखे होंगे वो कालखंड। आप उस समय गोदी में रहते होंगे, आपकी माँ लेके आपको नहीं निकलती होगी, लेकिन वो कालखंड था कि महिला भी नहीं निकल पाती थी, बच्चा भी नहीं निकलता। उतना काला युग बिहार में आज तक नहीं आया। और 2005 में जब नीतीश जी और बीजेपी की सरकार आई तो सबसे पहला काम किया कि पंचायत में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया। और इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं बिहार के विकास यात्रा का गाथा लिख रही हैं। इतनी बड़ी संख्या। आजीविका दीदी का नाम सब लोग जानते हैं। एकदम शून्य से आरंभ किया बिहार सरकार ने, नीतीश जी ने लोन लेके शुरू किया। आज 1.25 करोड़ हमारी जीविका दीदी हैं और इसका उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और देश में जीविका के बदले आजीविका के नाम से पूरे भारत में इसका जो है शुरू हुआ है। आप सामान्य काम नहीं हुआ है 20 साल में नीतीश जी के राज में। तो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर बिहार नहीं जाएगा, जाएगा। तो इसलिए आपको हम यही कहते हैं कि गीता का सार खाली याद रखिएगा, कोई गलती मत करिएगा। गीता का सार बहुत लंबा है, लेकिन उसका जो हल्का चीज़ है वो बता देते हैं। लेकिन उसके पहले अपनी माँ और दीदी और बहन लोग को एक बात बोलेंगे। ये जो आए हैं दोनों पप्पू अभी यात्रा निकाले हैं, एक अति पिछड़ा का बेटा जो भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, उसकी मरी हुई माँ को जो अपमान किया है इस बिहार के भूमि से, एक भी माता और बहन चूक न करे, उस अपमान का चोट अपने वोट से जरूर दे, ताकि हिम्मत दोबारा नहीं करे किसी माँ का अपमान करने के लिए। बिहार की माताओं पर यह बहुत बड़ा जवाबदेही है। अभी उमेश जी को भी सुनने के लिए आप बैठे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि कृष्ण भगवान जो बोले हैं सो याद रखिएगा, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों और किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। गोविंदपुर में परिवर्तन करिए और एनडीए का अपना बीच का आदमी को स्थापित करिए, इस जवाबदेही के साथ और संकल्प के साथ जाइए। बोलिए तैयार है ना? तैयार है ना?
एक बार दोनों मुट्ठी और से उठाइए, अब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।